जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। अर्थात हे देवी, गुरु से अधिक कुछ नहीं है, गुरु से अधिक कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा आदेश है। और आप सब जानते हैं कि अपने सनातन संस्कृति में कोई बात यदि 3 बार कह दी जाती है तो वो पक्का हो जाता है, पत्थर की लकीर हो जाता है। इसे ही त्रिवाचा कहा गया है। और भगवान महादेव यहाँ पर उसका भी अतिक्रमण करते हुए 4 बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। और आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि महादेव इस पर इतना क्यों एम्फसाइज इसको कर रहे हैं, इतना जोर क्यों दे रहे हैं। क्योंकि वास्तव में देवगुरु बृहस्पति से बड़ा कुछ नहीं है। महादेव की ही बात को प्रमाणित करते हैं। आज के वैज्ञानिक, जब टेलीस्कोप की खोज हुई तब उन्होंने अंतरिक्ष में जब ग्रहों को ढूंढना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, तो हमारे सौर मंडल में पाया कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। और इसी बात को महर्षि पाराशर अपने पाराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में शुभ हो तो वो 1.25 लाख दोषों का नाश करता है, 1.25 लाख दोषों को समाप्त कर देता है। ऐसा क्यों कहा महर्षि पाराशर ने? क्योंकि कुंडली के 12 भावों में से 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। धन, शिक्षा, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ, इसका तो कारकत्व प्राप्त है 2, 5, 9, 10, 11 का। और स्वास्थ्य पे भी काफ़ी अधिकार हो जाता है, क्योंकि वो लीवर आदि के भी जो इंटरनल हमारे आर्गन्स हैं उनके भी कारक हो जाते हैं। तो उसके भी जब कारक हो गए तो 6 भाव हो गए। तो आप समझें कि कोई ऐसे राज्य का गठन हो, ऐसी सरकार का गठन हो जिसमें से आधे से अधिक मंत्रालयों या आधे मंत्रालयों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। इसको सीधा यूँ समझिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें 50% जिम्मेदार केवल एक ग्रह होता है, वो देवगुरु बृहस्पति। इतने महत्वपूर्ण है वो। और वही देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, अर्थात 4 महीने वक्र गति करने जा रहे हैं। कोई ग्रह जब अपनी गति में परिवर्तन करता है तो परिणाम में परिवर्तन हो जाता है, और जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है, फलतः उसके परिणाम में भी बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है। कोई ग्रह वक्र गति क्या है, वक्र गति कैसे करता है? देखिए, ग्रहों की 5 प्रकार की गतियाँ होती हैं: मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, स्तंभी और वक्री। वक्र मतलब ऐसा नहीं कि कोई ग्रह पीछे जाने लगता है। वास्तव में हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी भी रोटेट कर रही है, और देवगुरु बृहस्पति भी रोटेट कर रहे हैं अपनी जगह पे। तो ये जो एंगुलर मोशन है, रिलेटिव मोशन के समय कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह जो वक्री है वो पीछे जा रहा है, जबकि वो कहीं नहीं जा रहा होते हैं। जिस प्रकार की गति है उसी प्रकार की गति कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम ट्रेन में जा रहे हो, कोई बगल में हमारी दूसरी ट्रेन निकल रही हो तो हमें लगता है पीछे जा रहे, जबकि पीछे नहीं जा रहे होते हैं। ठीक उसी तरह से, लेकिन ये आभासी गति, जो आभास हो रहा है, उसका भी बड़ा परिणाम, उसका जो परिणाम है वो बड़ा होता है। और ये परिणाम कभी कभी बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होता है हमको। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और वक्री ग्रह बहुत बली होता है। सारावली एक ग्रंथ है, ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है। सारावली में ग्रहों के बल की बात की गई, जहाँ पे षड बल की बात की गई। 6 प्रकार के बल: अयन बल, काल बल, स्थान बल, दिग्बल और चेष्टा बल। तो चेष्टा बल क्या है? वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, अर्थात एफर्ट बढ़ जाता है। और यदि जातक भी एफर्ट ज़्यादा अपना बढ़ा दे तो फिर उसको परिणाम भारी मात्रा में प्राप्त होता है। सारावली के ही 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में ऋषि लिखते हैं, क्वचित राज्यम क्वचित द्रव्यम क्वचित राज्यम क्वचित पोजाम क्वचित यशः।
अर्थात कभी कभी वक्री ग्रह राज्य दे देता है, अर्थात बड़ा पद देता है, या कभी कभी बहुत धन दे देता है, कभी कभी हमें धर्म कर्म में रुचि बढ़ा देता है, कभी हमको बहुत यश प्रदान करता है। तो वक्री ग्रह बहुत बली होते हैं और इतनी मात्रा में परिणाम देते हैं। और जो परम शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो कहने क्या। और मीन राशि के जातकों के लिए पराक्रम स्थान पर विक्रम भाव पे तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। और एक और शुभ बात, शुभ चीज कि देवगुरु बृहस्पति के ठीक 180 अंश पे शुक्रदेव विराजमान है आपके भाग्य स्थान पर वृश्चिक राशि पर 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक यहाँ गोचर करेंगे। और ये देव और गुरु बृहस्पति और शुक्र में समसप्तक राजयोग बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और कुबेर योग बनेगा। अब देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं और आपके राज्य स्थान के स्वामी हैं। पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। पराक्रम तृतीय स्थान पे गुरु थोड़ा सा निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तो उनका बल बढ़ जाएगा। ये यम के मरण कारक स्थान कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति का तृतीय स्थान। आलस्य प्रमाद बढ़ाए रहते हैं यहाँ पर, लेकिन जब वक्री होंगे, जब इनका बल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, आपको जागृत करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, आपको झिझोड़ेंगे, चलो काम करो काम करो, ऐसे कैसे बैठे बैठे समय बिता रहे हो। और इसके कारण से बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बड़े बदलाव आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्रत्व काल में। ये परिणाम बदलने वाला होगा और बड़े बड़े बदलाव इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये जो बदलाव होंगे उलझनों के साथ होंगे, ये जो बदलाव उलझनों के साथ आपको प्राप्त होंगे और उलझनों से आपको उलझना होगा, तब बड़े परिणाम क्रिएट करेंगे। कार्य क्षेत्र में परिणाम में कुछ बदलाव आपके आते हुए दिख रहे हैं। जहां काम करते हैं वहां पे कुछ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन उलझनों के साथ आएंगी, परेशानियों के साथ आएंगी और उनसे आपको उलझना होगा, उनसे दो हाथ करना होगा, फिर आप बड़े परिणाम, बड़े शुभ परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पर राशि के स्वामी बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसके कारण से कुछ कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, कुछ डायलेमा में आप आएंगे, जिसके कारण से उलझने आपकी कुछ बढ़ी हुई प्रतीत होंगी। अपॉर्चुनिटी को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। यहीं पर आपको काम करने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताएंगे उसको आपको अवश्यमेव करना चाहिए, जिससे आपको लाभ हो सके। और आपके 7.5 भी चल रही मीन राशि के जातकों की, और किसी के जीवन में यदि ये दूसरी 7.5 है तो फिर आपको ये मान के चलना चाहिए, यदि आप 30-35 वर्ष के ऊपर हैं तो दूसरी 7.5 आपकी चल रही होगी, अगर चल रही वर्तमान में तो दूसरी ही होगी। तो आपको बड़े परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है। वो स्थान का परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में भी परिवर्तन होते हुए दिख रहे, भाई बहनों के साथ में कुछ समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं, और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होंगी, हेल्थ की भी। लेकिन आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की, उन्नति करने की अपॉर्चुनिटी भी इसी बीच आती हुई दिख रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं, कर्म स्थान के स्वामी है। पराक्रम स्थान पर वक्री होकर के बल बढ़ेगा तो वहां कर्म क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन आदि की संभावना बढ़ाएंगे। और वहां पर कुछ ऐसा नहीं करो कि एकदम फेयर सब कुछ हो, कुछ उलझने समस्याएं वहां से भी आती हुई दिखेंगी, लेकिन उन उलझनों, उन समस्याओं से आपको जूझना होगा, तब जाकर के आपको बड़े परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और मेडिकल खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो मेडिकल का खर्च आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है, व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। और यहाँ पे शुक्र की जो देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है भाग्य स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति शुक्र के दैत्य गुरु शुक्र के साथ मिलेगी, और ये समसप्तक राजयोग क्रिएट होगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यहाँ पे धन स्थान, धर्म स्थान पर बैठे हुए, भाग्य स्थान पर बैठे हुए शुक्र और पराक्रम स्थान पर बैठे हुए गुरु, ये दोनों मिलकर के अर्थात पराक्रम और भाग्य का गठजोड़ बनेगा, और उसके कारण से आपकी प्रोग्रेस, आपकी उन्नति होकर रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, बस आलस्य प्रमाद से आपको अपने निकलना होगा। ऐसे लोग जो ट्रैवल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल्स से हैं, टूरिज़्म से हैं, इंटरटेनमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं,
इस तरह के कोई प्रोफेशन है आपका, फैशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इस सब से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं, चमत्कार से कम नहीं, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि ये समय थोड़ा सा विपरीत हो सकता है। शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तूफान आने जैसा समय होगा, तांडव होगा। तो देवगुरु बृहस्पति आकर के उसमें से आपको बचा लेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि गुरु हैं तो रास्ता है। इसी समय देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और वक्रगति होना उनका बहुत ही शुभ समाचार है और आपको सभी सारी समस्याओं से आपको निकालने के लिए देवगुरु बृहस्पति आए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके एकादश स्थान, लाभ स्थान पर। इसलिए मैंने कहा प्रमोशन आदि की संभावना बढ़ रही है, इनकम आपकी बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। बड़े भाई के जीवन में भी कुछ विशेष बदलाव, विशेष शुभ परिवर्तन होते हुए जीवन में दिख रहे हैं। भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत मधुर होंगे और उनसे भी लाभ के भी उनसे लाभ भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कुछ उपाय मैंने शुरू में बताया कि कुछ उलझने आपकी आती हुई है, कुछ परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, कुछ उसमें से नकारात्मक हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना होगा आपको? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम अवश्य ही करिए। 3 बार हो सके तो 3 बार करिए, नहीं तो 2 बार तो अवश्य ही करना चाहिए आपको। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है कि ऐसा स्तोत्र है जो महाभारत के भीष्म पर्व में दिया गया है और ये उपाय ऐसा है, बड़ा चमत्कारिक है, नया भाग लिख देने की सामर्थ्य इसमें है। नया भाग ले और मैंने जो 25-26 वर्ष का हमारा ज्योतिष कैरियर है उसमें मैंने हजारों लोगों पर इसको अप्लाई किया है और 100% परिणाम आया है। 100%। न केवल धन और कैरियर बल्कि जीवन के अन्य हिस्सों पर भी इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब गुरु जब तक वक्री है तब तक नमो नारायण का भी जप आप निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नारायण के प्रतिनिधि देवता हैं और शुक्र लक्ष्मी के देवता हैं। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग मैंने बताया बन रहा है, तो इस कारण से भी नारायण की उपासना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। नमो नारायण मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते आप जप करते रहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 2 बार अवश्य करिए। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।